औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 3.5 का। ये देखें, ये इस पे फार्मूला लग रहा है, इस पे फार्मूला लग रहा है, ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी, इसकी भी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट भी हम क्वेश्चन को जो है साथ साथ फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं या फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो इनको सेपरेट भी करके जो है सोल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादा इजी जो है वो इस तरह से भी रह सकता है कि हम इनको अलग-अलग सोल्व करके ना बाद में एंड में इन सब की इनकी जगह पे वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं कि अगर हम ये लें एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब हमें पता है कि जी स्क्वायर की फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी की फॉर्म बन रही है, यानी इसको एक मरतबा क्या करेंगे, माइनस में लिख देंगे और एक मरतबा प्लस में लिख देंगे। इसी तरह से ये जो है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इस पे फॉर्मूला तो नहीं अप्लाई होगा, इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। ये 2x को स्क्वायर को जब 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, दरमियान में x है, ठीक है। तो x को हमने दो हिस्सों में इस तरह से डिवाइड करना है कि x भी आए और 2x की 2 भी आए। तो हम अगर 2x में से एक x निकाल देते हैं, हमारे पास x रह जाएगा, और मल्टीप्लाई जब इनको करेंगे तो 2x की 2 हो जाएगा, ठीक है। -2 इनको पेयर्स में ले लेंगे इस तरह से। जब ये पेयर में जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन निकल रहा है, अंदर आ जाएगा x प्लस 2। यहाँ से कुछ कॉमन ही निकल रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे। अब देखें x प्लस टू जो है वो दोनों में से कॉमन आ जाएगा और पीछे रह जाएगा x माइनस 1। ये भी हो गया। अब इसको लेंगे एक्स क्यूब प्लस 8। अब यहाँ से भी हमें अंदाजा हो रहा है कि 2 जो है 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है। ये भी क्यूब की फॉर्म में अगर इस पे दोनों को क्यूब में ला के तो हम क्या कर सकते हैं, क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक्स की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3, ठीक है। इस पे फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स प्लस 2 फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड का स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 2 जार 4, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाली इसका पार्ट लेंगे, x पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। अब देखिए स्टूडेंट, इसकी फैक्टराइजेशन भी पॉसिबल नहीं हो, ना ही इस पे फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। देखिए जैसे 16 को जब आप x की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16x की 4 हो जाएगा और दरमियान में 4x स्क्वायर है। 4x स्क्वायर की हम पार्टीशन कैसे कर सकते हैं कि ये 16 भी आए और खुद 4 भी रहे, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के रूल से जो है सॉल्व करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए ये वाली और ये वाली टर्म ले लेंगे, x की पावर 4 प्लस 16 प्लस 4x स्क्वायर, इनको स्क्वायर में लिखा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर जो है वो 4 स्क्वायर होता है, प्लस फार्मूले का 2 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म प्लस 4x स्क्वायर। अब ये वाली टर्म जो है पहले नहीं थी, स्क्वायर को कंप्लीट करते हुए आई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस में भी ले लेंगे इस तरह से। इस ये देखिए यहाँ तक स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, तो इस पे स्क्वायर है और इस पे स्क्वायर है, ठीक है। इसका होल स्क्वायर ले लिया हमने, प्लस 4x की स्क्वायर ये वाला और माइनस 4 2 जार 8 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। 8 में से 4 निकाल देंगे तो क्योंकि प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। और जब हम इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। अब इसको भी हमने क्या किया, एक मरतबा माइनस में लिख दिया, क्योंकि ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो जो कि बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। तो इस सारी रकम को एक मरतबा माइनस में और एक मरतबा हमने क्या किया, प्लस में लिख दिया, माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x। तो तरतीब से लिख लेंगे, यानी x वेरिएबल के पावर के डिग्री के हिसाब से या पावर के हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब क्या करना है, हमने ये वाली टर्म ले लेनी है,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इनमें से क्या एक्स कॉमन निकल रहा है, एक्स जब कॉमन ले लेंगे तो ये 2 बार एक्स स्क्वायर है तो 1 बार एक्स आ जाएगा और ये 1 इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से अब लास्ट वाली टर्म अब मजीद इसको सॉल्व नहीं कर सकते और लास्ट में आपके पास गिवन है एक्स क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 4x। इसमें भी सब में सबसे पहले तो x को कॉमन ले लिया, ठीक है, तो पीछे रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब ये इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर भी नहीं होना, फॉर्मूला भी नहीं अप्लाई होना, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब बाकी सारी सबकी सिंप्लीफिकेशन हो गई है, तो क्वेश्चन में इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे ये था एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और इसका आंसर आया था एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर इसका आंसर आया था हमारे पास एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई ये वाली टर्म का आंसर हमारे पास आया है एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 ओवर इसका आंसर आया है हमारे पास एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय इसका आंसर आया है x इंटू एक्स प्लस 1 और इस वाली रकम का हमारे पास आंसर आया है एक तो ये x और एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4। अब देखना है इसमें से जो जो कैंसिल हो रही है हमने उसको कैंसिल कर देना है। x माइनस वन से कट गया, x प्लस टू से कट गया, ये माइनस वाली रकम इसके साथ कट गई है, ठीक है। ये भी इसको लिंक काट सकते हैं क्योंकि ये डिवाइड में है, ठीक है। पहले इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, जैसे यहाँ से बचे हमारे पास x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और जब ये मल्टीप्लाई में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा प्लस 4 ओवर एक्स प्लस 1। ये इसके साथ कट गई, ये इसके साथ कट गई, तो पीछे हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इसका सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से मज़ीद वीडियोस जो है मिलती रहें। और किसी किस्म की भी प्रॉब्लम हो, कहीं से कोई समझ ना आए तो आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 a क्यूब 64 b क्यूब ओवर a स्क्वायर 20 ab प्लस 64 b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर 4ab 16b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर 4ab प्लस 16b स्क्वायर मल्टीप्लाई a स्क्वायर 12ab 64b स्क्वायर ओवर a क्यूब माइनस 64b क्यूब। तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया है कि सबको अलग-अलग सिंप्लीफाई करके तो इनकी वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लिया था, तो आप इसको भी उसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले लें एक्स ए क्यूब प्लस 64 बी क्यूब को, तो ये देखें यहाँ पे क्यूबिक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ए क्यूब प्लस 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है, ये आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला मेंशन कर देती हूँ जो यूज़ हो रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। अब इसी को अगर ये एज ए और ये बी कंसिडर किया जाए तो ये हो जाएगा ए प्लस 4b फिर ए का स्क्वायर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड का स्क्वायर, इस तरह से ए प्लस 4b इंटू ए स्क्वायर 4ab प्लस 4 4 जार 16b स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम अच्छा 64 और 20 इसको ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 20ab प्लस
64b²। क्या चाहिए हमें? 64 को जब हम एक 64b² है और a² इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया 64a² और दरमियान में क्या है 20ab। तो 20 भी आया और 64। अब जैसे 16 4 जो होता है वो क्या होता है 64 और 16 में जब आप 4 प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो इसके फिर फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 16ab 4ab 64b²। अब इन्हें पेयर्स में ले लेंगे। इस तरह से a कॉमन आ जाएगा a प्लस 16b, यहाँ से 4b कॉमन आएगा a प्लस 16 4 64b ये आ जाएगा a प्लस 4b दोनों में से कॉमन a प्लस 16b बाकी रह जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब ये देखें ये 16 और 4 वाली कंडीशन है। ठीक है, ये तो इसके क्या पेयर्स नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको ऐसे छोड़ देंगे, इसको भी ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, फिर बाद में इसकी फैक्टराइजेशन की हमने, इसको सिंप्लीफाई किया a² प्लस 12ab 64b²। अब हमें 64 भी चाहिए। ठीक है, 64a²b² जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे और दरमियान में 12ab है तो वो उसी तरह से सेम जैसे देखें 16 4 64 हो जाएगा और 16 में से 4 जब माइनस कर देंगे तो 12 आ जाएगा। तो इसके भी जब हम पार्टीशन करेंगे, जब मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा 16ab माइनस माइनस का साइन यूज होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस 4ab 64b²। अब क्या करेंगे, इनको प्लस में ले लेंगे a² प्लस 16ab माइनस 4ab। जब ये ब्रैकेट में लेके जाएंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है 64b² ये आ जाएगा। ठीक है, 64b²। अब क्या करना है, इसमें से a कॉमन आ गया a प्लस 16b 4b कॉमन आ गया a प्लस 16b a प्लस 16b दोनों में से कॉमन आ जाएगा और पीछे रह जाएगा a माइनस 4b। ठीक है, इसकी भी सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब लास्ट में हमारे पास बचा है a³ माइनस 64b³ a³ माइनस 64b³। इस पे भी क्यूबिक का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, यानी इससे पहले हम क्यूब की फॉर्म में लाए 64 जो है 4 का जो क्यूब होता है वह 64 होता है। अब इसमें फॉर्मूला ये ऐसा a और ये ऐसा b कंसीडर होगा a माइनस 4b इंटू a का स्क्वायर प्लस a 4b प्लस 4b का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे a माइनस 4b a² प्लस 4ab प्लस 4 4 16b²। अब सबकी सिंप्लीफिकेशन हो गई है। अब क्या करना है, हमने इनकी जगहों पे इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। जैसे सबसे पहले हमारे पास था a³ प्लस 64b³। ठीक है, इसकी सिंप्लीफिकेशन की थी तो हमारे पास आया था a प्लस 4b इंटू a² माइनस 4ab प्लस 16b² a² 4ab 16b² ओवर इसकी सिंप्लीफिकेशन की है हमने तो आया हमारे पास a प्लस 4b a प्लस 16b a प्लस 4b इंटू a प्लस 16b। ठीक है, फिर हमारे पास था ये डिवाइड में था, इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। रेसिप्रोकल में ये वाली रकम ऊपर चला जाएगी a² प्लस 4ab प्लस 16b²। और ये वाली जो है टर्म हमारे पास नीचे आ जाएगी a² माइनस 4ab प्लस 16b²। फिर क्या था, मल्टीप्लाई में ये इसकी जो हमने सिंप्लीफिकेशन की है वो इसका आंसर ये आया है मल्टीप्लाई a प्लस 16b इंटू a माइनस 4b
और सबसे लास्ट में हमारे पास बचा था ए क्यूब माइनस 64 बी क्यूब। तो इसका आंसर आया हमारे पास ए माइनस 4b इंटू ए स्क्वेयर प्लस 4ab प्लस 16b स्क्वेयर। अब देख लेना है इनमें से कट क्या क्या रहा है, उसको आपने कैंसिल कर देना है। जैसे a+4b से कट गया है, ठीक है। ये माइनस वाली रकम इसके साथ कट गई है। a+16b से कट गया है। ये सारा इसके साथ कट गया है। a-4b से कट गया है। सारे कैंसिल हो गए हैं, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया है, 1 आ गया है।